देखिए, यहाँ पर पीड़िता के जो परिवार के लोग हैं, खासकर उनकी माताजी और उनके भाई, उनके चाचा, सबसे मुलाकात हुई और उन लोगों का ऐसा मानना है कि उनके बच्ची के साथ गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन से उनको अभी तक कोई मदद या राहत नहीं मिली है। उनकी खास करके बच्ची की मां की अपेक्षा है कि इस पूरे मामले की फिर से जांच हो और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग आज आकर मिले हैं, अब वापस हम पटना जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो वरीय पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए। एक जो गंभीर बात परिवार के लोगों ने बताया कि जो थानेदार हैं वो अभी भी परिवार के पीड़िता परिवार के लोगों को धमका रहे हैं या उनको ऐसा बता रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं कि केस को वापस लिया जाए या केस को ये लोग फॉलो न करें। तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे, एसपी, एसएसपी, डीजीपी जिससे भी मिलने की ज़रूरत होगी उनसे मिलकर उनको अवगत कराएंगे और सारी घटना पे बच्ची को इंसाफ मिले उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। मैंने अभी ये कहा है कि प्रशासन को दोषी बताने से पहले एक बार उनको मौका दिया जाए। तो पीड़ित परिवार की जो सदस्य हैं उनके साथ हम लोग कल या परसों मिलेंगे उनसे, जब भी वो समय दें, और उनसे ये आग्रह करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में हर हालत में इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़क में बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े, वो सब काम किया जाएगा। एक सवाल है कि इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो घटना की सच्चाई पूरी तरीके से सामने आए कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जब तक उसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक कौन दोषी है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो बात की बात है। लेकिन एसएसपी ने जो बयान दिया, जिस तरीके से प्राइवेट डॉक्टर के आधार पर बयान दिया, क्या प्राइवेट डॉक्टर के आधार नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है कि जो पिछले 4-5 दिनों से जो हम लोग सुन रहे हैं, आज यहाँ क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि जो पुलिस का वर्जन है, एक तरीके से पुलिस ने आत्महत्या का केस इसको बताया है, लेकिन कल रात में जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है वो उस बात को खारिज कर रहा है। तो अब हम लोग पुलिस के पास फिर से वापस जाएंगे। एक तो ये बात है कि पुलिस से उनके जांच में गलती हुई है या उसमें कोई लोग संलिप्त हैं, ये तो उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। तो मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अभी तक के जांच से, और हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बनकर पुलिस प्रशासन के पास पहुँचे, उनको बात उनके सामने रखी जाए। और पुलिस इसके बावजूद कार्रवाई अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो भी लीगल या लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया जाएगा। माता जी से आप बात कर रहे हैं सर, क्या बोले हो? भाई, अब जिसकी बच्ची यंग लड़की के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाएगी, उसके माँ बाप का हालत क्या होगा? तो उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब उस बच्ची को इंसाफ मिले, उनकी माँ यही चाहती है कि उस बच्ची को हर हालत में इंसाफ मिले। जिन लोगों ने गलती करी है उनको सजा दी जाए। सीबीआई जांच की भी मांग करें क्या? मेरे भाई, एक स्टेप एट ए टाइम। अभी तो हम लोग वहाँ एसपी और एसएसपी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो पीड़ित परिवार के लोगों को उनसे मिलवाएंगे और उनसे आशा अपेक्षा रखेंगे कि अगले 5-7 दिनों में इसमें कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता खुला है, आगे सरकार में उच्च अधिकारियों का या जो मंत्रीगण है उनका रास्ता खुला है, मुख्यमंत्री का रास्ता खुला है। कुछ नहीं होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। प्रशासन ने जल्दीबाजी की इस मामले में, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भैया, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि पिछले 6 दिनों से जो घटना के बारे में जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है कि पुलिस ने इसको आत्महत्या बताया, जबकि परिवार का ऐसा मानना है कि आत्महत्या नहीं है, उसके साथ कुछ गलती करा गया है। कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि उसके बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। तो अब पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको नए सिरे से इस पूरे मामले की तहकीकात करे। फिर वही बात है, ये तो भाई जांच का विषय है। देखने से मैंने आपको कहा, प्राइमा फेसी जो पुलिस ने कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें गैप दिख रहा है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों से हम लोग अभी जाएंगे और अभी समय लेंगे, तुरंत पटना पहुंचकर उनसे समय लेंगे। कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के लोगों को पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठाया जाए ताकि आगे के रास्ते के बारे में तय किया जा सके।